आइए समझते हैं वीडियो नंबर 24 को, जिसका नाम है सैयद वंश। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सैयद वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से इस टॉपिक से बनेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि सैयद वंश जो है का कालखंड क्या है। तो 1414 ईस्वी से लेके 1450 ईस्वी तक के शासनकाल में भारत में सैयद वंश के शासकों का शासन रहा है। तो यहाँ से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे, पूछेगा सैयद वंश का संस्थापक कौन है, ख़रीज खां है। कब से कब तक, 1414 से 1421 ईस्वी तक। पूछेगा कि सैयद वंश का पहला शासक, तो ख़रीज खां होगा क्योंकि पहले नंबर पे यही बैठा था, ठीक है। अच्छा, दूसरा शासक हुआ था मुबारक शाह, यह 1421 से 1434 तक रहा। तीसरा जो शासक बना वो मोहम्मद शाह बना, यह 1434 से लेके 1445 तक रहा। इसके बाद अंतिम जो शासक रहा वो अलाउद्दीन आलम शाह रहा, जो 1445 से लेके 1450 तक रहा। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो अंतिम शासक का पूछेगा कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह। कब से कब तक, 1445 से 1450 तक। पूछेगा संस्थापक कौन था, ख़रीज खां था। कब से कब तक, 1414 से 1421 तक। ठीक, आगे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ख़रीज खां। ये देखो ख़रीज खां कौन था। क्या ख़रीज खां सच में राजा बना था अपनी ताकत के दम पे, या बनाया गया था। तो ख़रीज खां अपनी ताकत के बल पे राजा नहीं बना था, बल्कि तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम बादशाह के समय, तो उस समय अपने जीते हुए राज्य को दे दिया ख़रीज खां को। और ख़रीज खां जो था यह अपने को प्रतिनिधि मानता था। क्या मानता था, प्रतिनिधि मानता था। कभी भी अपने को सुल्तान घोषित नहीं किया था, यह अपने को प्रतिनिधि मानता था। किसका, तैमूर लंग का और उसके उत्तराधिकारियों का, कि भैया हम क्या हैं, आपके नीचे रह के काम करेंगे, हम सुल्तान नहीं रहेंगे। डर था कहीं तैमूर लंग इसकी ठुकाई न कर दे। इसने अपनी उपाधि क्या रखा था, रैयते आला। रैयते आला मतलब अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि प्रतिनिधि के रूप में काम किया। तो किसके प्रतिनिधि के रूप में काम किया, तो तैमूर लंग के बेटे शाहरुख खान मत समझिएगा, शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में काम किया, यानी उसके नीचे रह के काम किया, और जो टैक्स वैक्स होता था वो भेजता रहता था। ठीक है। 20 मई 1421 ईस्वी को इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु में युवा, वृद्ध, दास, यानी युवा वर्ग के लोग, वृद्ध लोग और दास लोगों ने काला कपड़ा पहनकर शोक प्रकट किया था। इसलिए कहा जा सकता है कि ख़रीज खां के समर्थन में युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग और दास वर्ग इनका क्या किया था, काला कपड़ा पहन के शोक प्रदर्शन किया था। तो यहां से बहुत ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता। अगला समझते हैं मुबारक शाह को। मुबारक शाह कब गद्दी बैठा था बाबू, तो 1421 ईस्वी से लेके 1434 ईस्वी तक, यही तो है मुबारक शाह। ठीक, बैठा। इसका हत्या हो गया था, इसी के वजीर ने कर दिया था। क्या कर दिया था, इसी के वजीर ने कर दिया था। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को इसने मुबारकाबाद एक नया शहर बसाया था, उसका निरीक्षण करने गया था। वहीं पे इसके वजीर ने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। ठीक है। फिर देखो इसके बाद जो अगला शासक बना वो मोहम्मद शाह बना। कौन बना, मोहम्मद शाह बना। और मोहम्मद शाह कब से कब तक था, 1434 ईस्वी से लेके 1445 ईस्वी तक था। इसने एक उपाधि दिया था खाने खाना का, किसको, बहलोल लोदी को। यही बहलोल लोदी जो था ना, बाद में चल के इन्हीं का क्या कर देता है, शासन समाप्त करके और पूरा सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। और लेने के बाद एक नए वंश का उदय होता है, जिसको लोदी वंश के नाम से जानते हैं, जिसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगला समझो, बस यहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगला है अलाउद्दीन आलम शाह। यह अंतिम शासक था। कब से कब तक, 1445 से 1450 तक। यह एक बाबू बिलासी प्रवृत्ति का था। बिलासी मतलब एकदम एक नंबर का अय्याश आदमी था। ठीक है। इसका जो वजीर था, प्रधानमंत्री था, उसका नाम था हमीद खां। इन दोनों में, यानी कि आलम शाह में और हमीद खां जो इसका प्रधानमंत्री था, दोनों में क्या हो गया,
कुछ अनबन हो गया, जिससे दिल्ली छोड़ के कहाँ चला गया, बदायूं चला गया। कहाँ चला गया, बदायूं चला गया। और बाद में चल के इसी आलम शाह के समय में जो है यही वजीर इसका क्या करता है, बहलोल लोदी को क्या करता है, दिल्ली आमंत्रित करता है। और दिल्ली आमंत्रित करके जो है इसी वजीर को भी मार देता है। और मारने के बाद जो है सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और एक नए वंश की नींव डालता है बहलोल लोदी, जिसको लोदी वंश के नाम से जानते हैं। और वो लोदी वंश शुरू होगा 1450 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी, यानी कि इब्राहिम लोदी के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का जब बाबर आता है तो उससे जो पानीपत का लड़ाई होता है, तो वहां पे जाके क्या होता है, वहां तक लोदी वंश चलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।